हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कहाँ? आपकी अपनी क्लास पीएमसी में। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एंजॉइंग। लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। चलिए, आपके लिए न्यूज है कि अब डीएमसी आपके लिए क्लास 9th की वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिससे आप 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के क्लास 10th में जाएं और अच्छे से पढ़ाई करके मैक्सिमम मार्क्स लाएं। ठीक है? और वो भी RS अग्रवाल के क्लास 9th की बुक के सीरीज को शुरू कर रहा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और क्लास 9th में भी आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करें। ठीक है? तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और 9th क्लास के वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल से। कौन से चैप्टर ट्रायंगल से। तो देखिए, पहला चैप्टर जो हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर ट्रायंगल। और ट्रायंगल के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से कि ट्रायंगल क्या होता है, बट फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है हमारा एक ऐसी फिगर जो कि 3 साइड फिगर होती है। एक्चुअल डेफिनेशन है 3 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज ट्रायंगल, जिसमें ये मीनिंग अगर हम करते हैं ट्रायंगल की तो ये हमारे वर्टिसीज होते हैं। यानी कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसीज हो गए आपके, विच इज A, B एंड C। ये आपके 3 वर्टिसीज हो गए, राइट। 3 एंगल्स, 1, 2 और 3। 3 एंगल्स हो गए आपके। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब देखिए, अगर किसी वर्टिसीज पर, किसी वर्टेक्स पर एक एंगल बन रहा है, जैसे यहां पे देखिए सिर्फ एक एंगल बन रहा है, तो आप उसको एंगल A, एंगल B, एंगल C सिंगल नेमिंग लिख सकते हैं। जैसे समझने के लिए यहां पर नेमिंग कर देते हैं A, B, C। ये हमारा एक एंगल है, एंगल B। या फिर इसको आप एंगल ABC, ABC या फिर CBA और एंगल CBA भी लिख सकते हैं। ठीक है? ये किस लिए? सपोज अगर यहां पर एक एंगल और हमने बना दिया, अब अगर हम एंगल B बोलते हैं आपसे कि एंगल B कहां है, तो आप कंफ्यूज क्यों? ये भी एंगल B, ये भी एंगल B, ये भी एंगल B। क्यों? तीनों एंगल पॉइंट B पर बन रहे हैं। तो इस केस में अगर हम नाम लिखते हैं एंगल B पे 3 एंगल बन रहे हैं इस वर्टेक्स B पर। कौन कौन सा? एक बन रहा है एंगल ABD, ये वाला। एक बन रहा है एंगल CBD, ये वाला। एंड द नेक्स्ट वन एंगल ABC, ये पूरा वाला। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है तो आप उसको सिंगल नेमिंग लिख सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं तो आपको पूरा नाम लिखना है। इसके अलावा 3 साइड्स होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? एक AB, सेकेंड वन BC, थर्ड वन CA। अब देखिए सेम थिंग इसमें आप AB को BA भी पढ़ सकते हैं। दिस इज BA, राइट। BC को CB भी पढ़ सकते हैं। दिस इज, एंड CA को AC भी पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहे इसको AB पढ़ो चाहे BA पढ़ो, राइट। हाँ,
आगे चल के प्रॉब्लम होती है कि जैसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पे बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है, कि जैसे कहीं पे किसी क्वेश्चन में आएगा कोई साइड है ए बी प्रोड्यूस्ड, तो ए बी प्रोड्यूस मतलब बी की तरफ प्रोड्यूस हो रही है। अगर ए की तरफ प्रोड्यूस होगा तो लिखा जाएगा बी ए प्रोड्यूस। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन में हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब देखिए एक चीज और, इन साइड का एक नाम और भी होता है, क्या? इस वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड है बीसी, राइट? वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड है बीसी, तो बीसी को हम लोग स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी क्लास 9th के ही एक चैप्टर हीरोज फॉर्मूला में यूज होता है, राइट? और भी कई जगह यूज होगा बड़ी क्लासेस में चल के। तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड बीसी का एक नाम ए हो गया, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड एसी का एक नाम स्मॉल बी हो गया, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड एबी का एक नाम सी हो गया। ये भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल के बारे में कुछ चीजें थी जिसमें से हम लोग इन 6 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वर्टेक्स का इतना खास कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम इन 6 चीजों के बारे में 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बारे में आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अब उसके बाद बारी आती है ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, राइट? तो देखिए ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं। बहुत लोग कहते हैं ट्रायंगल्स 3 तरीके के होते हैं, बहुत लोग कहते हैं ट्रायंगल 2 तरीके के होते हैं, बट बेसिकली ट्रायंगल होते कितने तरीके के हैं? तो ट्रायंगल होते हैं 2 तरीके के। कैसा? पहला होता है हमारा बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। ये 2 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। कोई पूछे ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं, यू कैन रिप्लाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट वन बेस्ड ऑन साइड्स, सेकंड वन बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, अब बेस्ड ऑन साइड्स में कौन कौन सा एंगल? पहला होता है हमारा स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल ये क्या होता है? स्केलिंग ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, राइट? एक ऐसा ट्रायंगल लाइक दिस जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, नो साइड्स बी इक्वल, इसको कहते हैं स्केलिंग ट्रायंगल, राइट? सेकेंड वन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। कोई भी 2 साइड आप ले सकते हो, ये इसके इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स बी इक्वल, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? थर्ड वन दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल होता है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है हमारा एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, मीन्स ऑल 3 साइड्स बी इक्वल। ये हमारा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का फर्स्ट टाइप बेस्ड ऑन साइड्स कौन कौन से? पहला स्केलियन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एनी 2 साइड्स भी इक्वल, तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल द 3 साइड्स भी इक्वल, राइट? अब बारी आती है
बेस्ड ऑन एंगल्स, तो एंगल के ऊपर बेस कितने होते हैं? देखिए फर्स्ट वन, पहला होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। फर्स्ट वन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ऑल द एंगल्स भी एक्यूट, ऑल एंगल्स बी एक्यूट। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है। एक्यूट एंगल मींस एंगल जो होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। तो तीनों एंगल्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये किसे कहते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, वन एंगल बी ऑफ 90 डिग्री, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, अब जब राइट एंगल ट्रायंगल बता रहे हैं तो उनकी साइड्स को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसको हम लोग बोलते हैं बेस। राइट, और ये वाली जो साइड्स है इसको आप अभी तक हाइट भी बोल सकते हो, एल्टीट्यूड भी बोल सकते थे। इसका ओरिजिनल नाम जो होता है हमारा दैट इज परपेंडिकुलर। ये आपका यूज होगा आगे चल के। सो राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कैसा ट्रायंगल होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा। राइट, वन एंगल बी ऑफ ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल एक एंगल ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। मोर इंपॉर्टेंटली एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट होंगे 90 से छोटे। राइट एंगल ट्रायंगल में ओनली वन एंगल, वन एंड ओनली वन कैन बी ऑफ 90 डिग्री, दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें भी ओनली एंड ओनली वन एंगल बी ऑफ ऑब्ट्यूज, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें कहा जाता है एक्सक्यूज मी, ट्रायंगल्स आपको क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसमें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल भी मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है भाई, वो भी समझते हैं। देखिए, कोई एक ट्रायंगल अगर होता है, राइट, कोई एक ट्रायंगल है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में कोई एक साइड हमने आगे पॉइंट डी तक बढ़ा दी। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ए सी डी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, या इसका एक नाम और भी होता है रिमोट एंगल। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कहीं पर यूज हो गया तो। ठीक है,
और जो इसके अंदर वाले एंगल होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, ये हमारे कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल किसी भी तरफ हो सकता है। आपने इस तरफ है, इस तरफ बढ़ा दो, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। ट्रायंगल की कोई भी एक साइड जब आप आगे तक प्रोड्यूस करते हो तो वहां पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और अंदर वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल। राइट, आगे चलते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ चीजें यूज होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। राइट, पहली चीज मीडियन एंड ऑर्थोसेंटर। देखिए वो क्या होता है। मीडियंस होते हैं, कोई एक ट्रायंगल है, ये दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। राइट, इस ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से, राइट, कोई भी वर्टेक्स आप ले सकते हो, ए बी सी, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को, सपोज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जब हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो दिस साइड एडी इज नोन एज मीडियन। याद रखिएगा, ठीक है ना, कि किसी भी एक वर्टेक्स से, सपोज बी से एसी का मिड पॉइंट हो गया सपोज ई, जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये वाली जो साइड है बीई, दिस इज नोन एज मीडियन। सेम थिंग, अगर हम सी से सामने वाली साइड ए बी के मिड पॉइंट एफ को ज्वाइन करते हैं तो ये भी मीडियन होगा। इट मीन्स अ ट्रायंगल हैव मैक्सिमम 3 मीडियंस। एक ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा 3 मीडियन हो सकते हैं, मिनिमम 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3, ठीक है। और इन मीडियंस का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब आगे यूज होने वाले, ठीक है। तो मीडियन किसे कहते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं वो हमारा मीडियन कहलाता है। और एक ट्रायंगल में मिनिमम 2 मीडियन जब ड्रॉ करते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। सेकंड वन, अब इसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं भाई, कैसा भी ट्रायंगल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया हमने, ये ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी सपोज, राइट। किसी भी वर्टेक्स से ए बी या सी, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन, तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं ऑफ द ट्रायंगल, ये एल्टीट्यूड, राइट। और एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 मिनिमम 1 एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है। कैसे, यहां से जब हम इसमें खींचते हैं तो क्या आएगा, सपोज ये आ गया हमारा दूसरा एल्टीट्यूड, ठीक है। और बी से जब हम यहां पे एक एल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये हो गया हमारा तीसरा एल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल में 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और इन एल्टीट्यूड का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। दिस इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। तो जब ट्रायंगल में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और उन एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा इन सर्किल और इन सेंटर। इन सर्किल और इन सेंटर, वो क्या होता है, एक ट्रायंगल ये है, इस ट्रायंगल के अंदर
अगर सर्किल ड्रॉ करते हैं, राइट, कैसे, किसी भी एंगल का, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। किसी भी एंगल को किसी भी लाइन के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर यहां से, ये एंगल बाइसेक्टर यहां से, और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां से, ये हो गया। जब हम यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो ये जो इसका पॉइंट होता है, दिस इज नोन एज इन सेंटर, दिस इज नोन एज इन सेंटर। अब ये सर्किल ड्रॉ कैसे होता है इस ट्रायंगल के अंदर, वो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। वो जब कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करेंगे तब वहां पे बनाना सिखाया जाएगा, राइट। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली जो लाइन है हमारी एडी, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और तीन एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो हमारा कहलाता है इन सेंटर। नेक्स्ट वन, सर्कम सेंटर। व्हाट इज सर्कम सेंटर? अब देखिए, कोई एक ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, नहीं कर देते हैं ए बी सी, ठीक। अब किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या चीज हुई भाई, किसी भी साइड के बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट, और परपेंडिकुलर उस मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का बनाती हुई लाइन लाइक दिस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सेम थिंग इस पे बनाते हैं ये, एंड सेम थिंग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। तो ये जो है, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी ई एफ। यहां से बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी से पास हो रहा है, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सब परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इन तीनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट से बाहर की तरफ जो सर्किल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्किल। तो सर्कम सर्किल का जो सेंटर होता है वो हमारा कहलाता है सर्कम सेंटर। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं हमेशा। एक और चीज, ये जो सेंट्रॉइड है इसको हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसको आगे पढ़ना है। ऑर्थो सेंटर ये जो होता है आई से रिप्रेजेंट होता है, बाकी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, एक कॉमन चीज है जो यूज होती है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए। कोई डाउट हो आप हमारे चैनल पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ थ्योरम्स भी होती हैं हमारी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है ट्रायंगल की, दैट इज कि ट्रायंगल के तीनों एंगल, ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल है, दिस इज, ये ए, ये बी, ये सी। इस ट्रायंगल में तीन एंगल्स हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो याद कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज।
राइट। और इस थ्योरम का नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारा इस थ्योरम का नाम है। ठीक है। सेकंड वन, दूसरा क्या है, अभी हमने बताया था कि कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट, तो इसकी अगर हम कोई भी एक साइड आगे बढ़ा देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज पॉइंट डी तक, तो याद रखिए ये जो हमारा, इसका नाम अभी हमने क्या बताया था, यस वेरी गुड, एक्सटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल। तो याद कर लीजिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, देखिए सी पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक अंदर, तो हम पूरा नाम लिखेंगे। तो एंगल ए सी डी विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये क्या प्रॉपर्टी हुई, एक्सटीरियर एंगल of a triangle B equal to sum of interior opposite angles। यानी कि एक ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, रीजन लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये हमारी थ्योरम सेकंड थी। थ्योरम थर्ड जो है हमारी, वो क्या है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमेशा इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। व्हाट इट मीन्स, एंगल ए सी डी विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए, या फिर एंगल ए सी डी ग्रेटर देन एंगल बी। ऑब्वियसली तो पता ही चल गया होगा, क्यों, अगर ये इन दोनों के सम के इक्वल है, सपोज ये 60 है, ये 70 है, सपोज दिस इज 60, दिस इज 70, ये हो गया 130 होगा हमेशा। तो जाहिर सी बात है अगर ये 130 है तो इससे, ये तो 60 माना था, 130 60 से बड़ा होगा, और सेम थिंग 130 70 से बड़ा होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट था। आप इसको अच्छे से ध्यान से रिवाइज कीजिए, समझिए। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे चैनल पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, समझ में आ रहा है, तो आप बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो और वो भी बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लाएं। ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता है हमसे पूछिए, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।